चलिए दोस्तों, आज मैं एक इटालियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है मलेना। यह मलेना और एक 13 साल के लड़के की कहानी है जिसे मलेना नाम की एक खूबसूरत औरत से प्यार हो जाता है, पर यह फिल्म उससे कई बढ़कर है। इसमें यह दिखाया गया है कि एक लड़की को हमारी सोसाइटी कैसी नज़र से देखती है। एक लड़की के बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने पर शहर के सभी मर्द उसका किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, यह हमें इस मूवी में दिखाया गया है। मलेना इटली के एक छोटे से टाउन में रहती थी और वह इतनी खूबसूरत थी कि शहर का हर मर्द उसे पाना चाहता था। उसी टाउन में हम 13 साल के रेनेडो को देखते हैं जिसे उसके फादर ने आज एक सेकंड हैंड साइकिल दिलाई थी। रेनेडो उस साइकिल को पाकर इतना खुश होता है कि वह अपनी साइकिल को अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। फिर जब वह सभी साइकिल को देख रहे होते हैं तभी एक लड़का उन्हें बताता है कि थोड़ी ही देर में मलेना यहाँ से गुजरने वाली है। अब यह सुनकर वह सभी लड़के वहीं बैठकर मलेना का इंतज़ार करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद जब मलेना वहाँ से गुजरती है तो रेनेडो पहली बार मलेना को देखता है। मलेना इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखते ही रेनेडो को उससे प्यार हो जाता है। फिर जब मलेना वहाँ से चली जाती है तो सभी लड़के साइकिल लेकर उससे आगे निकल जाते हैं ताकि वह एक बार फिर से मलेना को अच्छे से देख सके। मलेना के फादर एक टीचर थे और रेनेडो भी उसी स्कूल में पढ़ता था। मलेना के फादर को सुनाई नहीं देता था, जिस वजह से क्लास के सभी बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। अब जब से रेनेडो ने मलेना को देखा था बस वह उसी के बारे में ही सोचता जा रहा था। रेनेडो को हर जगह सिर्फ मलेना ही नज़र आ रही थी। वो उसके प्यार में इस कदर तक डूब गया था कि उसे रात को नींद तक नहीं आ रही थी। रेनेडो अब फिर से मलेना को देखना चाहता था, इसलिए वह अगले दिन स्कूल से फरार होकर मलेना के घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद मलेना जब घर से बाहर आती है और रेनेडो को अपने पास बुलाती है। मलेना उसे सिगरेट लाने के लिए पैसे देती है पर वह जानबूझकर पैसों को नीचे गिरा देती है और फिर जब रेनेडो उन पैसों को उठाने के लिए नीचे झुकता है तब मलेना उसे अपनी टांगे दिखाती है। पर तभी हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वह बस रेनेडो की एक कल्पना थी और वह मलेना के ख्यालों में पूरी तरह खो गया था। अब रेनेडो मलेना को पाना चाहता था, जिस वजह से वह खुद को बदलने लगता है और उसे ऐसा लगने लगा है कि अब वह बड़ा हो चुका है और उसके ऐसे बर्ताव पर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं और उसे मार भी पड़ती है। अब रेनेडो से मलेना को देखे बिना रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वह उसको देखने के लिए रात को ही उसके घर चला जाता है। मलेना अपने घर पर अकेली रहती थी और उसका हस्बैंड सेना में था। उसके हस्बैंड के उसके पास ना होने की वजह से वह बहुत ज़्यादा अकेली महसूस करती थी। दूसरी तरफ पूरे टाउन में बस मलेना के बारे में ही बातें होती रहती थी। टाउन के लोगों ने उसके बारे में यह अफवाह फैला रखी थी कि उसका टाउन के बाकी मर्दों के साथ भी अफेयर चल रहा है। अब मलेना के बारे में ऐसी अफवाहें सुनकर रेनेडो मलेना की जासूसी करने लगता है और वह हर जगह मलेना का पीछा करने लगता है, यहाँ तक कि वह रात को मलेना को इमेजिन करके अपने हाथ की गाड़ी भी चलाता है। जब भी मलेना अपने घर से बाहर निकलती थी तब टाउन का हर मर्द सिर्फ उसे ही देखा करता था। वह सभी मलेना को गंदी नज़रों से देखा करते थे और वह सभी मलेना के साथ घपाघप करना चाहते थे, जिसमें रेनेडो भी शामिल था। मलेना यह सब देखकर भी जानबूझकर चुप रहती थी क्योंकि वह टाउन में अकेली थी और वह इन भूखे दरिंदों के बीच में खुद को हेल्पलेस महसूस करती थी। मलेना रोज अपने फादर के घर पर जाया करती थी और उनकी देखभाल करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मलेना को पता चलता है कि उसका पति जंग में शहीद हो गया है तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाती है और वह अपने फादर के घर में रहने चली जाती है। अब मलेना के पूरी तरह अकेला हो जाने पर शहर के सभी लोग उसके बारे में गलत सोचने लगे और यह अफवाहें फैलाने लगे कि मलेना के गैर मर्दों के साथ गलत संबंध है। फिर जब रेनेडो इन सब बातों को सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एक दिन स्कूल में मलेना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मलेना का दूसरे मर्दों के साथ अफेयर चल रहा है। अब इस बात से गुस्सा होकर मलेना के फादर उससे सारे रिश्ते तोड़ देते हैं और उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। अब मलेना पूरी तरह अकेली हो गई थी और वह वापस जाकर अपने घर में रहने लगती है और इसी के साथ ही रेनेडो अब फिर से उसकी जासूसी करना शुरू कर देता है। फिर एक रात रेनेडो यह देखता है कि मलेना का एक आर्मी ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है। फिर जब वह आर्मी ऑफिसर मलेना के घर से बाहर जाता है तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वह उसे बताता है कि मलेना उसकी मंगेतर है। अब इस बात पर वह दोनों लड़ने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और अगली सुबह तक यह बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। वहां मलेना पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि उसका एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, जिस वजह से उसे जेल भी हो सकती है। अब इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए मलेना एक वकील की मदद लेती है। फिर मलेना वह केस जीत तो जाती है पर इसके बदले वह वकील उसका फ़ायदा उठाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती घपाघप करता है। अब यह सब रेनेडो भी वहाँ पर चुपकर सब देख रहा होता है और यह सब देखकर वह इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वह एक पेड़ से गिरकर अपना हाथ तुड़वा लेता है। पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अब भी रेनेडो मलेना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे हर जगह सिर्फ मलेना ही नज़र आती थी। अब उस टाउन में फैली अफवाहों की वजह से
मलेना पूरे टाउन में बदनाम हो चुकी थी। अब शहर के सभी मर्द मलेना के जिस्म के पीछे पड़े हुए थे और वह किसी भी तरह से उसके साथ घपाघप करना चाहते थे, पर तभी पड़ोसी देश उनके टाउन पर हमला कर देता है, जिसमें मलेना के फादर मारे जाते हैं। अब मलेना की जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जो उसे संभाल सके, यहाँ तक कि जो उसके मरे हुए हस्बैंड की सरकार से पेंशन आती थी वह भी उसके ऊपर चल रहे केस की वजह से बंद हो गई थी। अब मलेना के पास कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, जिस वजह से उसे एक वेश्या बनना पड़ता है ताकि वह अपना घर चला सके। वैसे भी वह पूरा टाउन मलेना को एक वेश्या के रूप में देखकर खुश था, क्योंकि अब वह पैसे के बदले उसके साथ जो चाहे कर सकते थे। ऐसे ही एक रात एक आदमी मलेना के घर पर आता है और वह खाने के बदले उसके साथ जबरदस्ती घपाघप करने लगता है, पर अब मलेना भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकती। यह सब वहाँ पर रेनेडो भी चुप कर देख रहा होता है और मलेना की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मलेना को ऐसा देखकर रेनेडो अंदर से टूट जाता है और वह खाना पीना भी छोड़ देता है। उसे देखकर लोग समझते हैं कि शायद उसके ऊपर बुरी शक्तियों का साया है, इसलिए वह उस पर कई तरह के झाड़ फूंक और मंत्र करवाते हैं, पर रेनेडो के फादर जानते थे कि उसे असलियत में क्या हुआ है, इसलिए वह उसे एक कोठे पे लेकर जाते हैं जहां पर रेनेडो पहली बार किसी लड़की के साथ घपाघप करता है और उस लड़की में भी उसे मलेना ही नज़र आ रही थी। अब क्योंकि मलेना एक वेश्या बन चुकी थी, इसलिए शहर के सारे मर्द सिर्फ मलेना के पास ही जाते थे, जिससे गुस्सा होकर उनकी पत्नियां मलेना को बीच सड़क पर ही मारने लगती है और उसे टाउन से बाहर निकाल देती है। अब रेनेडो को यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और मलेना भी उस टाउन को छोड़कर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद मलेना का पति वापस घर लौटता है। दरअसल उसका पति कभी भी जंग में मारा नहीं गया था, पर उसने जंग में अपना एक हाथ गंवा दिया था। फिर जब वह अपने घर पर आता है तो वह देखता है कि उसके घर पर शरणार्थियों ने कब्जा कर लिया है और उसे मलेना भी कहीं दिखाई नहीं देती। फिर वह मलेना के बारे में टाउन के लोगों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि मलेना अब एक वेश्या बन चुकी है। अब यह सब रेनेडो भी वहाँ पर देख रहा होता है और फिर वह मलेना के पति को एक लेटर लिखता है। वह उस लेटर में लिखता है कि मलेना के बारे में जो लोग भी यह सब बातें कर रहे हैं वह सब झूठ है और मलेना अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। अब उस लेटर को पढ़ने के बाद मलेना का पति मलेना को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब फिर जब कुछ दिनों बाद मलेना जब अपने पति के साथ वापस उस टाउन में लौटती है तो उस टाउन के लोगों का बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो जाता है। वह सभी मलेना से अब काफ़ी अच्छे से बात करने लगे हैं, जिसको देखकर अब रेनेडो भी बहुत खुश हो जाता है। उसी दिन वह आखिरी बार मलेना को देखता है और उसे आगे की लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता है। अब मूवी के लास्ट में रेनेडो हमें बताता है कि उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई और चली गई, पर वह सिर्फ एक ही लड़की से प्यार कर पाया और वो लड़की थी मलेना। दोस्तों, इस मूवी में हमें बताया गया है कि एक लड़की का अकेला और खूबसूरत होना उसके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है, क्योंकि उसकी हर सिचुएशन पर लोग उसका सिर्फ फ़ायदा ही उठाएंगे। दोस्तों, आपको यह मूवी का एक्सप्लेन कैसा लगा? अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगली मूवी के एक्सप्लेन के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।